राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रिश्तों की कदर। जब देखो यह बुढ़िया किचन में ही घुसी रहती है। इसका डेरा हमेशा किचन में रहता है। इसे कितनी भूख लगती है। श्वेता अपनी 70 वर्षीय सास संगीता जी को चिल्लाकर कहती है। संगीता जी किचन में पानी लेने आई थी। हाथ से स्टील का गिलास सरक कर गिर गया था। श्वेता कमरे में आराम कर रही थी। आवाज सुनकर किचन में दौड़ी चली आई। अपनी सास को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और खरी खोटी सुनाने लगती है। श्वेता की आवाज इतनी तेज थी कि घर में कपिल, श्वेता का पति था, वह भी किचन में आ गया और अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, कोई बात नहीं माँ, तुम कमरे में जाओ, मैं इसे समझाता हूँ। वह पत्नी का हाथ पकड़कर कहता है, क्या कर रही हो श्वेता? तुम भूल गई हो कि हमें कुछ दिनों तक सब कुछ सहन करना है, बाकी फिर हमें तुम्हें आजादी ही आजादी। अब श्वेता चिढ़कर कहती है, कब से तो तुम यही बातें कह रहे हो, आखिर वह दिन कब आएगा जब हमें आजादी मिलेगी? कपिल ने कहा, बहुत ही जल्दी श्वेता, बस थोड़े दिन तुम और सब कुछ बर्दाश्त कर लो। कुछ समय पहले की बात है, जब संगीता जी अपने दोनों बच्चे यानी कि कपिल बेटा और बेटी सीमा के साथ रहा करती थी। संगीता जी के पति का निधन जब सीमा मात्र 3 साल की थी तभी हो गया था। अब संगीता जी अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाई थी। उस समय संगीता जी की उम्र सिर्फ 25 वर्ष की थी। 25 वर्ष की उम्र में वह 2 बच्चों की मां बन गई थी। पति दुनिया को छोड़कर चले गए थे। संगीता जी थोड़ा बहुत सिलाई का काम जानती थी, इसीलिए घर में सिलाई का काम शुरू कर दिया। सिलाई का काम इतना भी नहीं चलता था कि वह अच्छे से अपना घर गृहस्थी चला सके, इसीलिए वह 2-4 घरों में साफ सफाई, बर्तन धोने का काम भी कर दिया करती थी। वह अपनी मेहनत मजदूरी करके भी बेटा और बेटी को पढ़ाना चाहती थी। कपिल को स्कूल में डाल दिया था। संगीता भी 1 साल बाद जाने ही वाली थी। कपिल बचपन से ही बहुत चालाक लड़का था। संगीता जी को बड़ी खुशी होती थी कि मेरा कपिल काफी चालाक है, बहुत समझदार निकलेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही चालाकी उनके लिए भारी पड़ जाएगी। कपिल और संगीता दोनों दोनों बढ़ते गए और कपिल की चालाकी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। जब भी घर में कोई सामान आता तो कपिल सबसे पहले अपने लिए पसंद कर लेता और फिर जो उसे पसंद नहीं आता वही अपनी बहन को दिया करता था। सीमा बहुत समझदार और शांत लड़की थी। वह अपने घर की स्थिति को समझने लगी थी, इसीलिए कभी जिद नहीं किया करती थी। और वहीं कपिल बड़े बड़े घरों के लड़कों को देखकर हमेशा जिद किया करता था और माँ से हमेशा महंगे कपड़े, महंगे जूते और पॉकेट मनी की भी मांग करता। और सीमा कभी कुछ लेकर नहीं जाती। यहाँ तक कि माँ दूसरों के घर से लाए हुए कपड़े सीमा को दे देती तो सीमा उन्हीं कपड़ों को पहनकर खुश हो जाती थी। जैसे जैसे कपिल बढ़ता गया उसकी चालाकी भी बढ़ती गई। अब दोनों पढ़ लिख कर नौकरी भी करने लगे थे। कपिल जितना पैसे कमाता था तो वह अपने पास रखता, कभी माँ को 1 रुपए नहीं दिखाता था। और सीमा जो भी कमा कर लाती थी अपनी माँ के हाथों में देती थी। अब संगीता जी दूसरों के घर का काम छोड़ दी थी। वह अब थोड़ा बहुत सिलाई का काम करती थी, क्योंकि उनकी आंखें भी कमजोर हो गई थी, शरीर भी कमजोर हो चुका था, क्योंकि संगीता जी अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा मेहनत किया था। इसीलिए वह समय से पहले बूढ़ी और कमजोर दिखने लगी थी। फिर भी कपिल के हृदय में अपनी माँ के लिए कोई दया नहीं थी। वहीं सीमा थी कि अपने हाथ में कभी 1 रुपए नहीं बचाती, जितना कमा कर लाती उसी से घर चलता था। कभी माँ कहती भी कि बेटा, पैसों की घर में जरूरत पड़ती है, तुम तो कुछ बताते ही नहीं कि तुम आज तक क्या कमाए। तो वही कह देता, माँ मेरी नौकरी कुछ ठीक नहीं लग रही है, कहीं इधर कहीं उधर 2-2 4-4 दिन काम करके छोड़ देता हूँ, तो इसमें भला तनख्वाह कौन देगा? इसीलिए मैं काफी परेशान रहता हूँ। ऊपर से वह बहन के पैसे ही माँ से मांग लिया करता था। माँ आज अच्छी जगह पर इंटरव्यू देने जाना है, मुझे कुछ पॉकेट मनी दे दो। जैसे ही मेरी नौकरी मिली मैं घर की सारी जिम्मेदारियां खुद उठा लूंगा। माँ वैसे तो कपिल को समझती थी कि बचपन से ही यह कितना चालाक है, हमारे गरीबी स्थिति में भी है
अच्छे अच्छे खाने पहनने की मांग करता था। सीमा से बड़ा होने के बाद भी यह कुछ समझता नहीं था और ना ही इसने कभी अपनी माँ के दर्द को समझा। अब कभी माँ को दिल से यह फील नहीं किया कि यह मेरी माँ कितना तकलीफ सहकर हमें पाल पोस कर बड़ा कर रही है। इसीलिए वह उसकी आदतों को बचपन से ही समझने लगी थी। फिर भी क्या करती, माँ तो माँ होती है। वह उसे पैसे दे देती थी। एक दिन कपिल माँ को आकर कहता है, माँ, मैंने एक लड़की को पसंद कर लिया है। जहाँ मेरी नई नौकरी लगी है वहीं वह लड़की भी काम करती है। मैं उसी से शादी करूंगा। उसका नाम श्वेता है। पहले तो संगीता जी यही कहती हैं कि बेटा, अच्छे से जान समझकर शादी करना। हमारे घर की स्थिति कुछ अलग ही है। घर में मालिक पिता नहीं है। मैं अकेली विधवा माँ कैसे कर पाऊंगी और तुम्हारी छोटी बहन की जिम्मेदारियां भी अभी निभानी है। इसीलिए कोई सीधी सादी घरेलू लड़की देखकर शादी करना। उस समय पर कपिल कहता है, माँ, वह बहुत संस्कारी और घरेलू लड़की है। मुझे उसी से शादी करनी है। माँ भी अनुमति दे दी और कपिल की शादी हो जाती है। लेकिन वह लड़की श्वेता भी कपिल की तरह काफी चालाक रहती है। आते ही कपिल उसके कान भरने शुरू कर देता है। श्वेता, माँ के साथ जरा मिलजुल कर रहना और सीमा से उसके साथ तो बिल्कुल झगड़ा मत करना, क्योंकि यह घर सीमा के पैसों से ही चलता है। मैंने आज तक जितने भी पैसे कमाए हैं सब अपने बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं। मैं अपने पैसों से एक बहुत बड़ा आलीशान मकान बनवाऊंगा। मेरा बचपन से सपना है कि मैं अमीर बनूं और अमीरों की जिंदगी जीऊं। माँ को मैंने बचपन से दूसरों के घर में काम करके यह फालतूगिरी की जिंदगी जीते हुए देखा है। अब मुझे इस तरह से जिंदगी नहीं जीना है। मैं भी तुम्हें बहुत अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। इसीलिए श्वेता, मैं अपने सारे पैसों की बचत करता हूँ और आगे की मेरी बहुत बड़ी प्लानिंग है। तुम मेरा साथ दोगी तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब श्वेता भी अपने पति की तरह ही करने लगी थी। वह मुंह पर माजी माजी कहकर बड़े प्यार से दोनों से काम करवाती। सास और ननद दोनों को घर के काम बता दिया करती थी। जो काम संगीता जी अपनी बहू को कहती तो वह यही कहती, माँ जी, आप एक बार करके बता दो, फिर मैं दोबारा कर लूंगी, मुझे आता नहीं है। और वहीं सीमा से भी बड़े प्यार से काम करवाती। तनख्वाह मिलते ही उसके पैसे पर उसकी नजर रहती थी। दोनों पति पत्नी दोनों पति पत्नी माँ और बहन को बड़ी चालाकी से धोखा दे रहे थे, लेकिन माँ की नजरों से कुछ छुपा नहीं था। अब माँ को बस एक ही बात की चिंता सताए जा रही थी कि सीमा की शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। सीमा जो भी कमा रही है उससे तो घर खर्च चल जाता है। कपिल कभी एक रुपए नहीं दिखाता और ना ही वह सीमा की शादी में कुछ देने वाला है। इसी बात से संगीता जी बहुत परेशान रहा करती थी। लेकिन सीमा बड़ी मासूम भोली भाली लड़की थी। एक दिन सीमा छत पर कपड़े सुखाने गई थी कि उसकी नजर पड़ोस में एक लड़के पर पड़ती है जो कि एक छोटे से मकान में बैठकर कुछ पढ़ाई कर रहा था। बड़ा ही स्मार्ट और हैंडसम लड़का था। सीधा साधा, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ वह पढ़ाई कर रहा था। सीमा का उसमें दिल आ जाता है। सीमा मन में सोचती है कि यदि यह पड़ोस वाले लड़के से मेरी शादी हो जाती है तो मुझे कितने फायदे रहेंगे। इससे शादी करने के बाद मैं अपनी माँ से दूर भी नहीं जाऊंगी और मेरे बारात आने जाने का भी खर्च कम होगा। मेरी माँ को दहेज तिलक के लिए पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। यह हो गए मेरे फायदे। लेकिन अब इसमें मुझे घाटा क्या है? इस लड़के के पास एक छोटा सा कच्चा मकान है, यह मुझे कुछ दे नहीं पाएगा। फिर सीमा ने सोचा कि पढ़ाई बड़ी मेहनत और लगन के साथ कर रहा है, ईमानदार है। अगर यह कुछ बन गया तो अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर सकता है। सीमा ने अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचा और फिर उससे बात करने के लिए कुछ न कुछ आइडिया निकालने लगी। वह अपने सुखा रहे कपड़े में से एक कपड़ा उसकी तरफ गिरा दिया। उस लड़के ने देखा तो सीमा ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, गलती से मेरा कपड़ा गिर गया है, प्लीज आप मुझे दे देंगे क्या?
वह सीढ़ियों से आकर सीमा के पास कपड़ा देने आया तो सीमा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। वह लड़का भी सीमा की खूबसूरती देखकर देखते ही रह गया। अब दोनों में मिलना जुलना और बातें करना शुरू हो गया था। लेकिन सीमा उसी दिन आकर अपनी माँ संगीता जी से कहती है कि माँ, जो पड़ोस में लड़का रहता है मुझे उसी से शादी करनी है। माँ कहती है, बेटी यह अचानक से इतना बड़ा फैसला क्यों? तो सीमा बताती है, माँ वह जितनी मेहनत से पढ़ता है मैं उसे रोज देखती हूँ कि वह कितनी मेहनत के साथ पढ़ाई करता है। उसके घर में कोई नहीं है और अगर मेरी शादी उससे हो जाती है तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, तुम्हारी देखभाल कर सकूंगी। भैया और भाभी का व्यवहार तो हम लोगों ने देख ही लिया है। माँ ने भी देखा था कि वह लड़का बचपन से बहुत ही नेक और होनहार, क्योंकि संगीता जी को पता था कि बचपन में ही उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उनका बेटा काफी समझदार और होनहार था, गरीबी और अकेलेपन में जिया था। संगीता जी को रिश्ता मंजूर हो जाता है। वह एक दिन उस लड़के के घर जाकर उससे बात करती हैं, बेटा मेरी बेटी सीमा तुम्हें पसंद करती है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। यदि तुम मेरी सीमा को पसंद करते हो, उससे शादी करना चाहते हो तो ही हाँ बोलना, वरना तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं। वह लड़का कहता है, माँ जी मैं भी सीमा को पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा कोई अपना नहीं था, इसीलिए मैं डरता था कि इस गरीब अनाथ को आप स्वीकार करेंगी या नहीं। मैं आपसे सामने से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उस लड़के की सभ्यता और शालीनता संगीता जी को अच्छी लगती है और सीमा की शादी उसी के साथ करवा देती है। शादी के बाद सीमा अपनी माँ के साथ ही रहती है, क्योंकि वह अपनी माँ को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। शादी होने के बाद भी शादी होने के बाद भी सीमा घर के काम और नौकरी नहीं छोड़ी थी। श्वेता मन में कहती, वाह रे ननद रानी, घर की फ्री में नौकरानी भी मिली है और वही नौकरानी कमा कर पैसे भी दे रही है। ऐसी नौकरानी तो आज तक किसी के घर में नहीं होगी। वहीं कपिल ने अपनी एक नई चाल चलनी शुरू कर दी। एक दिन माँ से कहा, माँ यह पुराना खंडहर सा घर है, मेरे दोस्त आते हैं, इस घर में आने में शर्म आती है। इस घर को बेच दो, जो भी थोड़े बहुत पैसे मिले वह मुझे दे दो। अब तो देखो सीमा की भी शादी हो गई है और सीमा की शादी में ज्यादा कुछ खर्च भी नहीं आया है। सीमा अपने घर में भी जाकर रह सकती है। तो संगीता जी ने कहा, बेटा इस घर के कोई पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि यह घर तुम्हारे पिताजी के एक दोस्त के नाम पर है। उन्होंने यह घर हमें रहने के लिए दिया था, बस वह हमसे किराया नहीं ले रहे थे। इस घर का हमारे पास कोई पेपर नहीं है। अब वह कहाँ है, किस हाल में है, उन्हें कौन ढूंढने जाए। इसीलिए यह घर हम बेच नहीं सकते, जब तक है इसी में पड़े रहेंगे। कपिल की आखिरी उम्मीद टूट गई। गुस्से से बोला, माँ आज तक तुमने बताया क्यों नहीं? अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मुझे अपना नाम कमाना है, समाज में इज्जतदार बन के रहना है। वह अपनी पत्नी के साथ एक शहर में मकान लेकर रहने चला जाता है। उसके जाने के बाद ही संगीता जी उस घर को बेच देती हैं, क्योंकि संगीता जी को पता था कि मेरा बेटा लालची है। वह कभी भी यदि समझ गया कि इस घर के पेपर हैं तो बेचकर पैसे ले लेगा और मुझे रोड में भटकने के लिए छोड़ देगा। मानो कि बेटी की शादी हो गई है, वह अपने पति के घर कैसे भी गुजारा कर लेगी, लेकिन मैं बूढ़ी माँ कहाँ जाऊंगी। इसीलिए वह उस मकान को बेचकर वह भी दूरी अपना एक मकान ले लेती हैं, लेकिन अपनी बेटी सीमा और दामाद को अपने साथ ले जाती हैं। दामाद भी शहर में नौकरी करने लगता है और सीमा भी शहर में नौकरी करती है। दोनों बेटी और दामाद खूब सेवा करते हैं संगीता जी की। कुछ समय गुजर जाता है। एक दिन कपिल अपने पुराने मकान में आता है, लेकिन उस जगह पर एक नया मकान देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाता है। यहाँ पर तो कभी मेरा मकान हुआ करता था, आज यहाँ कोई और। वह उनसे पूछता है कि यह मकान आपको कैसे मिला?
और यहाँ पर मेरी माँ और मेरी बहन रहा करती थी। वह कहता है यह मकान हमने खरीदा है बस, और मुझे आगे नहीं पता कि वह लोग कहाँ हैं। यह सुनकर वह काफी परेशान हो जाता है। पड़ोस में जब पता लगाता है तो एक उसकी माँ की सहेली रहती है। माँ की सहेली को सब पता रहता। जैसे ही कपिल को पता चला कि यहाँ से कुछ दूरी शहर पर माँ ने दूसरा मकान ले लिया है, वह तुरंत माँ के पास पहुंच जाता। तुमने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? तुम तो कह रही थी कि यह मकान बिकने वाला ही नहीं है, किसी और के नाम पर है, फिर मेरे घर छोड़ते ही कर यहाँ आ गई। संगीता जी कहती हैं, बेटा तू अपने आप को इतना चालाक समझता है और माँ को मूर्ख। मैं तेरी चालाकी बचपन से जानती थी। तू इतना स्वार्थी था कि सारी चीजें अपने लिए करता था। अपने स्वार्थ के आगे कभी अपनी माँ और बहन को कुछ नहीं समझा। यदि तू यह घर बेच देता तो आज मैं किसी मंदिर, वृद्धा आश्रम या रोड में भीख मांग रही होती। इसीलिए मैंने तुझे यह घर बेचने को नहीं दिया। मेरा अपना भी जीवन है, मैं कहाँ जाती। पति के मरने के बाद तुम्हें ही सहारा समझकर तुम्हारे पीछे अपनी सारी दौलत लुटाती रही। रातों दिन मेहनत करके तुझे पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलाया, यहाँ तक कि जब तू कमाने लगा तो कभी मेरे हाथ में 1 रुपए लाकर नहीं रखा, कभी हाथों से मुझे एक जोड़ी चप्पल लाकर नहीं दिया। ऊपर से तेरी छोटी बहन कमाती थी तो उन्हीं पैसों से तू उसी में आराम करता था, उन्हीं में अपना भी खर्च निकालता था। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि अपने बहन के पैसे पर क्यों मैं ऐश करूं? कम से कम घर की जिम्मेदारी तो उठा लूं। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं घर के जिम्मेदारियों को उठाऊं, लेकिन नहीं, तूने तो यह कभी सोचा ही नहीं था। और आज घर के बारे में पूछने आया है। निकल जा यहाँ से, तेरा कुछ नहीं है इस घर में। यह घर सिर्फ मेरा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तेरा यहाँ कुछ नहीं है। अपना सा मुंह लेकर कपिल वहां से चला जाता है और माँ फूट फूट कर रोने लगती है। सीमा भी आ गई। सीमा माँ को समझाते हुए कहती है, माँ तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारे घर संपत्ति की लालच नहीं है। जितने तुम दिनों तक तुम जिंदा हो अपने घर में खुशी से रहो, बाद में तुम्हारे बेटे का ही है। मैं अपने और अपने पति की कमाई में ही रहूंगी। मेरे पति की जो भी कमाई आएगी उसी से हम अपने ही मकान को अच्छा बना लेंगे। माँ हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपना खुश रहो। अपनी बेटी के इतने बड़े त्याग को देखकर संगीता जी की आंखें भर आई। कितना फर्क था उनके बेटा और उनकी बेटी में। दोस्तों इस कहानी से यह मतलब नहीं कि बेटा हमेशा बुरा होता है और बेटी सही होती है। कई बेटियां भी लालची और बुरी होती हैं। कई बेटे भी अच्छे, ईमानदार और माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं। इसीलिए बेटा हो या बेटी, हमेशा रिश्तों को ईमानदारी से निभाएं, ना कि चालाकी से। तभी रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए मजबूती से चल पाते हैं। चालाकी से रिश्ता टूट जाता है। झूठ बोलने से आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ है, तो आपका या हमारा कैसे हो सकता है? तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिंदगी के सफर चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। राधे राधे।